जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि गाय को रोटी कैसे खिलाएं जिससे हमारे घर में धन बरकत हो, इच्छा पूर्ति हो और जो भी हमारी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाए। गऊ को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता गऊ में वास करते हैं। तो इसीलिए कभी गऊ को दंड मत दीजिएगा। जब भी आपको मिल जाए तो उनको सम्मान करिएगा और उनको गाय को रोटी खिलाइएगा और हो सके तो उनकी सेवा करिएगा। एक दीपक से अगर आप मकर संक्रांति के दिन उपाय कर लेते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि साल भर, पूरे साल भर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में प्रमाणित है। कुछ बातें जो हम नहीं जानते हैं और शास्त्र में जब पढ़ते हैं तो वह जान पाते हैं। तो इसीलिए शाम के टाइम में आप सभी को करना है। यदि आपके घर पे गाय आती है तो एक दीपक जलाकर, आप मिट्टी के दीपक, आटे का दीपक जो आप रोज प्रतिदिन अपने दहलीज पूजन में लेते हैं, उसी दीपक से गाय की आरती कर लीजिएगा। अगर आपके घर पे गाय नहीं आती है शाम के टाइम में तो कोई बात नहीं, परेशान मत होने लगिएगा। दीपक जलाइएगा और गाय का ध्यान करके आप आरती कर लीजिएगा और कुछ दक्षिणा निकाल दीजिएगा और गौशाला में ले जाकर दान दे दीजिएगा। गाय को रोटी कैसे खिलाना है, यदि आपके घर रोज आती हैं तो अति उत्तम है, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर नहीं आती हैं तो आप गौशाला में जाके खिला सकते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे गाय रहती हों, तो इस उपाय को कर लीजिएगा। तो आप सभी सफ़ेद गाय को ही खिलाइएगा, ठीक है? काली गाय नहीं, सफ़ेद गाय। सफ़ेद गाय को ही कामधेनु गाय कृष्ण भगवान मानते हैं और इसी में एक सफ़ेद गाय में ही 33 करोड़ देवी देवता वास करती हैं। तो इसीलिए हो सके तो आप सफ़ेद गाय को ही रोटी खिला के ये उपाय करिएगा। नहीं तो अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, माता तो सभी माता होती हैं, तो गाय माता किसी भी माता को खिला दीजिएगा। देसी गाय हमारे घर पे आती हैं हमेशा और हम सब इनको फल खिलाते हैं और जो भी हमारे घर रहता है हम प्रेम पूर्वक इनको आदर पूर्वक खिलाते हैं और ये हमारे घर पे बहुत देर तक ठहरती हैं, बिल्कुल डरती नहीं है क्योंकि हम लोग इनको कभी मारते नहीं हैं, कभी झटकारते नहीं हैं। खा लेती हैं, स्वयं ही अपने घर से चली जाती हैं। तो रोटी आपको कैसे खिलाना है मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति या किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक रोटी लीजिएगा, उस रोटी पे थोड़े से नमक और थोड़े से हल्दी और थोड़े से घी पूरा चपोड़ दीजिएगा और उसके बाद गाय को खिला दीजिएगा और गाय से यही विनती करिएगा कि हे गाय माता, मेरे घर में बहुत संकट है, मेरे घर में बहुत बीमारियां हैं, मेरे घर में बहुत कलेश है, मेरे घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है। यानी कि ए टू जेड जो भी आपकी समस्या है सब समस्या आप कहते हुए खिलाइएगा और अपने राइट हाथ से माता रानी के सर पे थोड़ा सा सहला दीजिएगा। कहा जाता है माता रानी के गर्दन पे, यानी कि जो निचले वाला हिस्सा होता है, अगर उसको सहलाया जाए तो हाथ की रेखा भी बदल सकते हैं। ऐसा प्रतिदिन आपको करना होता है। तो मकर संक्रांति से लेके आप नियम लेंगे, पूरे 1 महीने तक गाय को एक रोटी घी चबोड़ के और हल्दी लगा के, नमक लगा के खिलाएंगे, जिससे आपके घर में धन वृद्धि होगी और जो भी आपकी कामना है वह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्र प्रमाणित है और ऐसा मैं साल भर करके देखी हूँ, तब आज मैं आपको यह उपाय वीडियो के रूप में प्रसिद्ध कर रही हूँ, जिससे आप सभी को लाभ पहुँचे और आप लोग भी लाभ लें। अब 3 पत्ता तुलसी का आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 3 पत्ता क्यों मैं लगाई हूँ। तो देखिए 3 पत्ता तुलसी का लेना है, उस पे राधा 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 लिखना है और षष्ठ तिला एकादशी के दिन विष्णु भगवान के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। यदि आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी आप माला पहना के तुलसी के पहना सकती हैं और तीनों पत्ते जो है आप राधा जो लिखी रहेंगी, एक पत्ते राइट हाथ पे, एक पत्ते राइट पैर पे और एक पत्ता उनके सर पे रख दीजिएगा और लड्डू गोपाल से जो भी कोई इच्छा है आपकी सब कुछ कहिएगा विष्णु भगवान से, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये तीनों उपाय यदि आप कर लेते हैं तो साल भर आपके घर में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए मैं भी अपने घर से ताज़ी रोटी ली हूँ और उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक, घी लगाई हूँ और गाय को खिला रही हूँ। आप चाहें तो अपने घर पे रोज़ खिला सकते हैं।
अगर आप एक गाय को खिलाना शुरू करेंगे तो वह रोज़ आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप आराम से खिला सकते हैं। तो ये हमारी गौ माता हमको पहचानती हैं, इस वजह से इतना स्थिर हैं। दूसरी गाय होती तो भी जल्दी जल्दी खा जाती। इनको पता है कि सारी रोटी मेरी है, इसको कोई नहीं ले सकता है। तो मैं कितने भी गाय आए सबको नहीं खिलाती, एक ही गाय को खिलाती हूँ, जिससे हमारे घर में ये रोज़ आए। तो ये हमारे घर में जब आ जाती हैं, सामने खड़ी होती हैं तो बैं बैं शुरू करती हैं, तो हम लोग जान जाते हैं कि गौ माता आ गई हैं, इनकी सेवा में उपलब्ध हो जाएं हम सभी। तो यदि रोटी जल्दी बन जाता है तब तो रोटी घी लगा के, हल्दी लगा के खिलाते हैं। अगर नहीं रोटी बनी रहती है तो फल हुआ, कुछ और चीज़ हुआ, तो अच्छी अच्छी चीज़ें इनको हम भोजन करवाते हैं। तो गौ सेवा बहुत बड़ा सेवा होता है। एक गौ माता ही होती हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमारे पाप कर्म को काटती हैं और हमको भव से पार करती हैं। यानी कि आप अगर भगवत गीता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पीप की नदी होती है, वो पार करके जाना होता है उन लोगों को जो बहुत पापी होते हैं। जो लोग गौ दान किए रहते हैं, गौ सेवा किए रहते हैं, तो गौ माता साक्षात आके खड़ी हो जाती हैं और गाय के पीठ पे बैठ के हम सभी बैतरनी पार कर लेते हैं। और जो लोग पापी होते हैं, कोई भी दान पुण्य नहीं किए रहते हैं, गौ सेवा नहीं किए रहते हैं, गौ को मारे रहते हैं, तो आप सभी मकर संक्रांति पे गाय को रोटी ज़रूर खिलाइएगा, गौ सेवा ज़रूर करिएगा। गौ सेवा करने से बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। जो जिस किसको भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए वह हल्दी का माला गौ को पहना सकती हैं और गौ पे स्वास्तिक बना सकती हैं। तो तिलक करके आप अपने घर में उनकी सेवा प्रारंभ करिएगा। और आपके घर में यदि गौ माता रहती हैं तो अति उत्तम है, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो गौ सेवा करने का लाभ आप लोग उठा पा रहे हैं। तो हमारे घर में तो गौ माता नहीं रहती है, क्योंकि हम यूपी गोरखपुर में शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे गाय माता बस आती रहती हैं, घूमती रहती हैं। बहुत सारी गौ माता छोटी बड़ी आती हैं हमारे घर पे, अलग अलग गौ माता आती रहती हैं। आप लोग को मैं वीडियो देती रहूँगी, शॉर्ट वीडियो में। मेरे बच्चे भी इतना प्यार करते हैं गौ माता को, आते ही रोटी खिला। एक दिन तो क्या हुआ, मैं रोटी बहुत सारा बना के रखी हुई थी और रूम में थी। मेरा छोटा बेटा क्या किया, एक एक रोटी करके सारा रोटी गाय को खिला दिया। और जब खाना निकालने गए सबको खिलाने तो रोटी है ही नहीं। तो आप सभी जान सकते हैं इतना प्रेमी है हमारे घर के बच्चे गौ माता के रूप में। और गाय भी इतनी होशियार हैं कि जब सामने आ जाती हैं तो खड़ी रहती हैं, हटती नहीं हैं, भैं भैं शुरू की रहती हैं जब तक कोई बच्चा निकल के कुछ खिला ना दे। बाकी बड़े लोग तो खिलाते ही हैं, परंतु वो लोग अच्छे से खिलाते हैं। जैसे गाय को रोटी में गुड़ दे दिए, घी दे दिए, हल्दी दे दिए, जो उनको मालूम है। बच्चे तो बस चाहते हैं कि पूरा घर के सामग्री को हम खिला दें, जिससे गौ माता मोटी ताजी अच्छी दिखे, स्वस्थ दिखें। अगर कोई गौ माता रोई रहती हैं, कभी कभी ऐसा होता है ठंड की वजह से गौ माता के आंखों से आंसू निकला रहता है, तो मेरे सभी बच्चे कहते हैं कि गौ माता रो रही हैं, गौ माता रो रही हैं। हम लोग भी कहते हैं ठीक है, दवा करवा देंगे, ठीक हो जाएंगी। और एक मेरी बेटी है, वो पिल्ले को कभी एक दिन पन्नी खाते हुए देख ली, तब भी रोने लगी। तो इसीलिए अपने बच्चों तो इसीलिए चिप्स के पैकेट पिल्ला खा गया था, उसके लिए रोने लगी, मम्मा बचा लो, मम्मा बचा लो। तो अपने बच्चों में जब हिंदू धर्म का जो है संचार फैलाएंगे, उनके अंदर भाव जगाएंगे, उनको बताएंगे कि गौ माता क्या हैं और भी जानवर हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए जीव जंतु का सेवा करें और जन कल्याण के लिए अपने बड़ों का सम्मान करें और अपने बड़ों की बातें मानें, ऐसा अपने बच्चों को शिक्षा में देना चाहिए। तो आप सभी गौ सेवा ज़रूर करिएगा। आशा करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो और लोगों को शेयर किया करिए और लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर बताया करिए। और जो भी आपको परेशान करता है, कोई भी बात मन में हो आपके शास्त्र प्रमाणित, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा और रिप्लाई भी मैं जल्दी ही आके आप सभी के कमेंट का देती हूँ। तो मेरे कान्हा जी आप सभी को कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताइएगा। एक बहन थी बोल रही थी कि मेरी आपके कान्हा जी मेरे कान्हा के जैसे एकदम है। तो सभी कान्हा एक ही जैसे हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। तो धन्यवाद दीदी जी, आपको मेरे कान्हा जी बहुत पसंद हैं। तो इसी तरह से गौ सेवा करिएगा। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,